गाइस आज के इस वीडियो से हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि आपके वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बनाती है। याद है आपको हमने नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाया था जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल भी इंटरैक्टिविटी ऐड नहीं करी थी, सिर्फ डिजाइन ऐड किया था। उसको जावास्क्रिप्ट से इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल Node.js की मदद से बैकएंड्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हम इस कोर्स में डेफिनेटली देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट सेक्शन में जावास्क्रिप्ट टोपी लिखना इस बार अगर आप लोग एक्साइटेड है जावास्क्रिप्ट के लिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में जावास्क्रिप्ट को देखेंगे, Node.js को इंस्टॉल करेंगे, काफी मजा आने वाला है। लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और वीडियो 54 के नाम से मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाकर खोलने वाला हूँ इसको VS कोड में। अब यहाँ पर देखो मज़ा आने वाला है, क्योंकि मज़ा इसलिए आने वाला है कि यार हम यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट अब और काफ़ी हम एक फुल स्टैक की तरफ ट्रांजिशन ले रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट देके और मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन लिखूंगा और आप लोगों को बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है। मान लो यहाँ पर हमारी एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट में मैं कहीं पर क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ जब मैं क्लिक करूँ तो एक अलर्ट बॉक्स मुझे दिखाई दे। वो हम कैसे करेंगे? वो हम जावास्क्रिप्ट की सहायता से करेंगे। मैंने ये वेबसाइट आप लोगों को बनाकर दिखाई थी netflix.com। इनफैक्ट एक बार इसको खोल कर दिखाऊंगा, रिविजिट मारेंगे इसको और कुछ बातें करेंगे इसके बारे में। तो मैं इसको भी अगर ओपन विद कोड कर दूँ तो ये फोल्डर जो है VS कोड में खुल जाएगा और मैं अगर index.html को प्रीव्यू करूं तो आप देखो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो कुछ नहीं हो रहा है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मैं अगर अपना ईमेल एड्रेस डाल दूं तो ये फॉर्म सबमिट हो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके। इस तरह के काम जावास्क्रिप्ट से किए जाते हैं। वैसे क्लोन तो देखो हमने कर दिया, पूरा डिज़ाइन वाइज भी कर दिया, सब कुछ एकदम पूरी चेप दी वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव भी है ये, लेकिन हम लोग इसमें इंटरैक्टिविटी ऐड नहीं कर पाए। और इंटरैक्टिविटी कहाँ से आएगी? इंटरैक्टिविटी आएगी जावास्क्रिप्ट की सहायता से। तो जावास्क्रिप्ट किस तरह की इंटरैक्टिविटी देता है आप लोगों को? जावास्क्रिप्ट हम लोगों को देता है हर तरह की इंटरैक्टिविटी। जैसे कि आप लोग चाहोगे बटन पर क्लिक करके एक फॉर्म सबमिट हो जाए, वो भी हो जाएगा। अगर आप लोग चाहोगे कि यार कहीं पर क्लिक करें तो एक यूज़र को प्रॉम्प्ट दिखे, वो भी हो जाएगा। अगर आप चाहोगे कि कहीं पर क्लिक करने से एक दूसरा पेज खुल जाए, वो भी हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। तो ये सारे काम जो है जावास्क्रिप्ट करता है। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के, अगर मान लो मुझे जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है अपने कंप्यूटर में फॉर लर्निंग पर्पस, दो तरीके हैं मेरे पास। एक तो ये है कि मैं फ्रंट एंड पे यूज़ कर लूँ और एक है मैं बैक एंड पे यूज़ कर लूँ। मैंने आप लोगों को अपने वेरी फर्स्ट वीडियो में फ्रंट एंड बैक एंड के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यार एक क्लाइंट होता है जो कि हम लोग होते हैं और ये क्लाइंट कहता है गूगल क्रोम से कि भाई मुझे ये वेबसाइट ला के दो, और ये वेबसाइट रीच आउट करती है सर्वर को और सर्वर को रीच आउट करके सर्वर वापस देता है रिस्पॉन्स, जो कि किसे मिलता है? क्लाइंट को वापस मिलता है। तो ये जो कंप्यूटिंग सर्वर पर होगी वो भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो सकती है और उसके लिए हम इंस्टॉल करेंगे Node.js। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो यहीं पर हो जाए हमारे ब्राउज़र में, यानी कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट कोड को यहाँ पर भी लिखा जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। मान लो ये मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है और मैं यहाँ पर लिखता हूँ div.box। वैसे div.box लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ बॉक्स भी लिख सकता हूँ, बट मेरी आदत सी पड़ चुकी है, मैं div.box ही लिखता हूँ। बट मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ .box भी लिखोगे तो div आएगा। और मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ hey I am a box, तो मैं इस बॉक्स को स्टाइल कर सकता हूँ। वो मैं आपको करके भी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमने यही किया है पिछले 52 वीडियो से। तो अब मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के बारे में बताऊँगा। अब मान लो यहाँ पर मेरे पास एक बटन है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबमिट, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट को ऐड कर सकूँ। तो मैं जस्ट क्लोजिंग बॉडी टैग के पहले यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ऐड करूँगा और इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करूँगा कि लिख दूँगा अलर्ट और मैं लिखूँगा हेलो वर्ड। ठीक है, और मैं यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। जब मैं अलर्ट हेलो वर्ड लिखूँगा तो क्या होगा कि इस तरह का अलर्ट मुझे देखने को मिलेगा। आप देख रहे हो यहाँ पर हेलो वर्ड मुझे दिखना चाहिए। अब देखो मैं इसको रीलोड करूँगा, हेलो वर्ड दिख गया मुझे। ठीक है, तो मैं अलर्ट हेलो वर्ड देख पाऊंगा जब भी मैं इसको रीलोड करूँगा। देखो ये हेलो वर्ड मुझे दिख गया, मैं ओके करूँगा तो ये डिसमिस हो जाएगा अलर्ट। तो जावास्क्रिप्ट इस तरह के काम करती है फ्रंट एंड में, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट को बैक एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं सर्वर साइड पर कुछ क्वेरीज रन करने के लिए, जो कि MongoDB के द्वारा हम लोग करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, लेकिन जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट किस तरह से दिखती है। फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट को प्राइमरीली दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो आप यहाँ पर ही स्क्रिप्ट टैग घुसा दो, जैसे कि अपने स्टाइल में भी देखा था कि भाई CSS हमें लगानी थी, हमने यहाँ पर डाल दिया स्टाइल टैग। दूसरा तरीका होता है कि मैं एक JS बना लूँ, script.js, और फिर ये जो सारा कंटेंट है स्क्रिप्ट का वो इसमें डाल दूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इस तरह से बैकस्पेस मार दूँ। अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा, ओके करने के बाद रिफ्रेश करूंगा, तो क्या मुझे अलर्ट बॉक्स दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग के कमेंट करने का। ओके, अगर आप लोगों ने लिखा तो बहुत अच्छी बात है, मैं रीलोड करके आपको दिखाता हूँ, ये नहीं दिखेगा।
और ये इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने यहाँ से स्क्रिप्ट टैग्स हटा दिया और ये स्क्रिप्ट का इससे कोई मतलब नहीं, मैंने लिंक नहीं किया अपनी HTML को जावास्क्रिप्ट से। मुझे इसको सक्सेसफुली चलाने के लिए जावास्क्रिप्ट से लिंक करना पड़ेगा। तो चलो लिंक करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को किस तरह से होगी लिंकिंग। तो आप जिस तरह से CSS को लिंक करते थे, अब जावास्क्रिप्ट को script:/src लिखकर आप इस जावास्क्रिप्ट का पता बताते हैं जो कि script.js है। अब दिखेगा कि नहीं दिखेगा? द आंसर इज येस, अब दिखेगा। अब देखो मैं रीलोड करूंगा तो मुझे हेलो वर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जावास्क्रिप्ट को हम प्रैक्टिस के टाइम पर तो यहीं पर लिखेंगे, या छोटी मोटी जावास्क्रिप्ट होगी तो यहीं पर लिखेंगे, लेकिन अगर हम कुछ बड़ी स्क्रिप्ट प्लान कर रहे हैं, जैसे कि मान लो हमारा नेटफ्लिक्स क्लोन है, हम कह रहे हैं कि भाई हमारा ये जो नेटफ्लिक्स क्लोन है इसमें मैं चाहता हूँ इस बटन पर क्लिक करके ये हो जाए, अगर मैं यहाँ पर जो है कुछ ना लिखूँ तो यहाँ पर एरर शो करे कि भाई दिस ईमेल एड्रेस इज नॉट वैलिड। इस तरह की चीज़ें अगर मुझे करनी है स्क्रिप्टिंग की, भाई इफ़ दिस ईमेल एड्रेस कंटेन्स या फिर डज नॉट कंटेन्स एन @ मैं लिख दूंगा इनवैलिड ईमेल एड्रेस। तो ये इस तरह के काम जो सारे हैं जावास्क्रिप्ट से करे जाते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड पर। लेकिन जावास्क्रिप्ट सिर्फ इतनी नहीं होती है, बैकएंड पर रन करके जावास्क्रिप्ट को हम लोग पूरा बैकएंड बना सकते हैं। और आप लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, यानी कि आप सर्वर पे क्वेरीज वगैरह रन कर सकते हैं, डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से डेटा पुल करके क्लाइंट में भेज सकते हैं। ये सारे काम आप लोग जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का जो रोल है वो बहुत अच्छा है। और मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूँ कि जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस हैं, जैसे कि मैप हो गया, फिल्टर हो गया, रिड्यूस हो गया। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर चीज़ें इतनी आसान बना दी गई हैं कि आप उनको इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत आसानी से स्क्रिप्टिंग कर पाओगे, आपको मज़ा भी आएगा अपना कोड लिखने में। तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट से भी बहुत सारी चीज़ें अचीव हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर बात करी थी प्लस पे क्लिक करके हमारा नहीं खुलता है, इनका खुल जाता है। देखो प्लस पे क्लिक करके मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, इनका खुल गया देखो, और ये क्रॉस में कन्वर्ट हो गया। तो हम भी ये कर सकते थे कि यार अगर प्लस पे हम क्लिक करें तो इसकी जो हाइट है वो बढ़ जाए और इसके अंदर ये कंटेंट ऑलरेडी हम रख सकते थे। तो इस तरह के काम हम लोग कर सकते हैं। चलो मैंने आप लोगों को अलर्ट के बारे में तो बता ही दिया। इसके बाद दो चीज़ें और बचती हैं। एक तो है कंसोल लॉग, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ केस है, इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। वैसे console.log के साथ साथ console.error भी होता है हमारा, console.warning भी होता है, बट console.log सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वालों में से है। हे आई एम console, ठीक है। अगर मैं इस तरह से कोई भी मैसेज डाल दूं या फिर मैं लिख दूं कि कोड इज़ रनिंग लिख दूं या फिर $, तो ये जो है console में लॉग हो जाएगा। तो मैं अगर आपको ये साइट रीलोड करके दिखाऊं इस तरह से, जो मेरी ये जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन वाली साइट है, रीलोड करूँ तो एक तो यहाँ पर हेलो वर्ड जो है वो दिखेगा क्योंकि मैंने अलर्ट डाला हुआ है। फिर आप इंस्पेक्ट पर क्लिक करके कंसोल को देखोगे, अगर आपका ये कंसोल ऊपर आ रहा है ना, यहाँ पर साइड में आता है बाय डिफॉल्ट क्रोम में, इस तरह से आता है। आप चेंज कर सकते हो उसकी साइड, ये यहाँ पर आता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहते हो इसकी पोजीशन को चेंज करना, मैं तो नीचे रखना प्रेफर करता हूँ। आप इसको बाहर भी निकाल सकते हो, 2 मॉनिटर्स आपके पास है तो अनडॉक करके एक सेपरेट विंडो में निकाल के इसको दूसरे मॉनिटर में ले जाओ, ये भी कर सकते हो आप। मैं ऐसा भी कर लेता हूँ, और वैसे अगर मेरे पास एक मॉनिटर है तो मैं नीचे रखता हूँ इसको ताकि मुझे दिखता रहे। फिर आप लोग यहाँ से रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह देख सकते हो कि भाई आपकी जो साइट है वो रिस्पॉन्सिव होने पर कैसी दिख रही है। जैसे मैंने नेटफ्लिक्स क्लोन में भी आपको दिखाया था यहाँ पर, और उसी के साथ साथ अलग अलग डिवाइसेस पे कैसी दिख रही है, बट वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आप यहाँ पर देखो console.log लिखने से कोड इज रनिंग यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कि कंसोल में जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर 2-3 और डाल दूँ, कोड इज ऑल्सो रनिंग, कोड इज लुकिंग लाइक अ वाओ, ठीक है, मान लो मैं ऐसे लिख दूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ रैंडम सी बात, ठीक है। तो आप देखो मैं इसको रीलोड करूंगा तो ओके किया, कोड इज रनिंग, कोड इज ऑल्सो रनिंग, कोड इज रनिंग लाइक अ वाओ। तो आप ये देख सकते हो अपनी स्क्रिप्ट में एग्जीक्यूशन कहाँ तक पहुंचा। ये सारी चीज़ें console.log से की जा सकती हैं, जो कि डीबगिंग को काफ़ी आसान बना देती हैं, खासकर जब आप स्टार्ट आउट कर रहे हो जावास्क्रिप्ट से। तो ये होता है console.log। इसके बाद एक होता है हमारे पास प्रॉम्प्ट। अब ये प्रॉम्प्ट क्या होता है, मैं आप लोग को वेरिएबल्स के बारे में बाद में बताऊंगा, बट आप लोग अभी वैर कीवर्ड का इस्तेमाल करके वेरिएबल्स बना लेना। बाद में मैं आपको लेट बताऊंगा, कॉन्स्ट बताऊंगा, लेट क्यों यूज़ करना चाहिए ये बताऊंगा। बट अभी आप ऐसा समझ लो कि मैं प्रॉम्प्ट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि एंटर योर नंबर, ठीक है। मान लो मैं ये लिखना चाहता हूँ, तो क्या होगा कि इसको रीलोड करूँगा अगर, तो आप देखो हेलो वर्ड आया, फिर ये एंटर योर नंबर कह रहा है, फिर मैं 34 लिख दूँ और ओके कर दूँ तो ए में 34 आ जाएगा। तो अगर मैं कुछ इस तरह से कहूँ कि यार इसके बाद console.log कर दो और लिख दो, और मैं आप लोग को एक बात और बता दूँ कि आप लोग बिल्कुल भी ओवरवेल मत होना अभी। योर नंबर इज़, और मैं यहाँ पर लिख दूँ +a, ठीक है, तो आपका नंबर आ जाएगा यहाँ पर। ओवरवेल बिल्कुल भी मत होना, मैं जस्ट आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई नंबर यहाँ डाला तो वो कंसोल में आ जाएगा। मैं इसको रीलोड करता हूँ, मैंने जब चेंज किया उसके बाद ये यहाँ पर किया, मान लो मैं कोई नंबर लिखता हूँ, अब ओके करता हूँ तो यहाँ पर योर नंबर इज़ 5656 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हो गया प्रॉम्प्ट हमारा। इसके बाद एक कन्फर्म होता है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पर लिखूँ वेयर इज़ ट्रू, और मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर प्रॉम्प्ट आर यू श्योर यू वॉन्ट टू लीव दिस पेज, ठीक है, एंड बर्न योर कंप्यूटर, ठीक है, ब्लास्ट कर देता हूँ इसको,
तो आप लोग अगर यहाँ पर ये हो जाता है तो फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ इज़ ट्रू और मैं लिख दूँ ब्लास्टिंग योर कंप्यूटर ना। तो इस तरह के काम मैं कर सकता हूँ। हालांकि इफ एल्स वगैरह ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जस्ट मैं आप लोगों को एक डेमो दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, आप लोगों को पता चले कंप्यूटर इज़ ब्लास्टिंग। और इसके बाद अगर ट्रू नहीं हुआ यानी एल्स में गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे कॉपी करके यहाँ पर डाल सकता हूँ कंप्यूटर इज नॉट ब्लास्टिंग। ठीक है, तो मैं इसको रीलोड करूँ तो पहले हमारा अलर्ट आ गया हेलो वर्ल्ड, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था, ये रन हुआ। इसके बाद मुझे 3 कंसोल लॉग्स दिखाई देंगे, ये चल जाएगा। उसके बाद तो मैं ओके करूँगा तो 3 कंसोल लॉग्स मुझे दिखाई दिए और ये मुझसे नंबर पूछ रहा है। मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर में 420, ठीक है, और मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देखो जैसे ही मैंने 420 लिखा, ये मुझसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू लीव दिस कंप्यूटर एंड ब्लास्ट योर कंप्यूटर। अच्छा, मैंने प्रॉम्प्ट यूज़ कर लिया बाय मिस्टेक, मुझे करना चाहिए था कन्फर्म, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो इसको यार कन्फर्म करना था, दोबारा से करता हूँ जल्दी से और रीलोड करूँगा। और आप देखो ये मैंने ऐसे किया और यहाँ पर मैं दोबारा से 54 डालता हूँ एक नंबर। आर यू श्योर यू वांट टू लीव दिस पेज एंड ब्लास्ट योर कंप्यूटर, येस करूँगा। अगर ओके करूँगा ब्लास्ट नहीं हुआ, टेंशन मत लेना कहीं कोई किसी को लगे ब्लास्ट हो जाएगा कंप्यूटर, नहीं भाई। मजाक कर रहा था, ये एडिटिंग थी, ठीक है, ब्लास्ट नहीं हो रहा है कंप्यूटर। तो यहाँ पर योर नंबर इज़ 54 लिखकर आ गया, ठीक है, और कंप्यूटर इज़ ब्लास्टिंग लिखकर आ गया। क्या होता अगर मैं यहाँ पर नो कर देता ब्लास्टिंग कंप्यूटर वाले पार्ट को? तो अगर मैं कहता कैंसिल तो ये योर कंप्यूटर इज़ नॉट ब्लास्टिंग लिखकर आ रहा है, ठीक है। तो इस बार ब्लास्ट नहीं हुआ। तो ये जस्ट ऐसे ही मैंने लिखा था ब्लास्टिंग, ठीक है। आप इस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हो। तो जस्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि जावास्क्रिप्ट किस किस चीज़ के कैपेबल है, क्या क्या चीज़ें की जाती हैं और हम करेंगे भी। और हमारा गोल ये होगा कि हम फ्रंट एंड पर जावास्क्रिप्ट इतनी यूज़ कर पाएँ कि बटन्स वगैरह को मैनिपुलेट करें, डॉम के साथ खेल सकें, आईडी के साथ, क्लास के साथ, क्वेरी सेलेक्टर के साथ। ये सब क्या होता है बताऊंगा आप लोगों को, बट गोल ये रहेगा कि इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बना सकें। और मेरा इस वीडियो को लेके गोल ये भी है कि आप लोग एक बार इसको देख लें, इस कोर्स को लेके। इनफैक्ट गोल ये है कि आप इस कोर्स को एक बार पूरा देख लें तो आप जॉब रेडी हो जाएं कि यार अब मैं कुछ भी बना सकता हूँ, मुझे दिखाओ। जैसे मैंने नेटफ्लिक्स का क्लोन इतना स्मूथली आपको बना के दिखाया, आप भी कोई भी वेबसाइट बना पाएंगे। अब आप लोगों को अगर मज़ा आ रहा है अभी तक तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, इस वीडियो को लाइक करके नीचे कॉमेंट में आई एम एक्साइटेड लिख दो, क्योंकि यार बहुत कम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आप लिखोगे लाइक करके आई एम एक्साइटेड तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं अभी तक इस कोर्स को, मुझे उनसे 2 वे इंटरेक्शन मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत कम लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं जो लास्ट वाले वीडियोस हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आई एम एक्साइटेड लिख देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब मैं आप लोगों को Node.js इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो आप गूगल पे लिखो Node.js इंस्टॉल और आप लोग Node.js की इस वेबसाइट पर आ जाओगे जहाँ से आप Node.js को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप ये जो विंडोज़ इंस्टॉलर है इसको डाउनलोड कर लेना। अगर लाइफ में कभी आपने Node.js यूज़ नहीं किया है तो ये डाउनलोड हो जाएगा, लेटेस्ट वर्जन 20 है, तो आप अपडेट कर लेना अगर आपने पहले कभी इंस्टॉल किया है तो, क्योंकि भाई हम तो लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखो इसको रन कर लेना। फिर इसके बाद जो इंस्टॉलर डाउनलोड हुआ है और ये जैसे ही रन हो जाएगा नेक्स्ट करो और एक्सेप्ट करो लाइसेंस टर्म्स को। इसको बिल्कुल ही गेम की तरह इंस्टॉल मार लो, जैसे गेम को इंस्टॉल मारते हैं। अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नेसेसरी टूल्स मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है, इससे बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं। बट अगेन मैं ये नहीं करूँगा अभी और नेक्स्ट पर क्लिक करके इंस्टॉल कर दूंगा। और जैसे ही मैं इंस्टॉल करूँगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसको मैं येस करूँगा और ये इंस्टॉल हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ। जैसे ही मैं फिनिश करूँगा मेरा Node.js इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप लोग अगर राइट क्लिक करके यहाँ से टर्मिनल खोलोगे और इसके बाद सिर्फ नोड -- वर्जन लिखोगे यहाँ पर, तो क्या होगा, नोड -- वर्जन लिखकर आप एंटर मारोगे, इसको टाइप करना है, आपको वर्जन 20 दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखा रहा है वर्जन 20 तो भाई अपडेट कर लो अपना नोड। अगर पुराना यूज़ कर रहे हो अपडेट कर लो भाई, क्योंकि हम लोग यूज़ करने वाले हैं लेटेस्ट वर्जन ऑफ Node.js। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये Node.js क्या है। Node.js इज बेसिकली जावास्क्रिप्ट का V8 इंजन जो कि क्रोम यूज़ करता है। क्रोम यूज़ करता है जावास्क्रिप्ट का V8 इंजन टू रन योर स्क्रिप्ट। उसको निकाल कर एक C++ प्रोग्राम में डाल दिया था रैन डॉल ने, ठीक है। और आई एम नॉट श्योर आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, बट रैन डॉल ने क्या किया था कि इसको C++ प्रोग्राम में डाल दिया था जावास्क्रिप्ट के रन टाइम को। और उसके बाद क्या हुआ, एक बड़े कमाल की चीज़ हुई कि जावास्क्रिप्ट की शक्तियों का इस्तेमाल अब हो पा रहा था हमारे कंप्यूटर के अंदर भी, हमारे सर्वर के अंदर भी। यानी कि अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली जिस तरह से पाइथन प्रोग्राम को रन करता हूँ, अगर आपने पाइथन बाय एनी चांस यूज़ किया है तो, या फिर C++, C प्रोग्राम, किसी भी तरह का प्रोग्राम अगर आपने बना के रन किया अपने कंप्यूटर में, तो उस तरह से अब आप जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को भी नोड की सहायता से रन कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये script.js जो है, इसको अगर मुझे रन करना है, मैं यहाँ से टर्मिनल निकालूंगा अपना और मैं सिंपली लिखूंगा नोड और लिख दूंगा script.js। बट मैं आप लोगों को वार्न करना चाहता हूँ कि ये स्क्रिप्ट नहीं चलेगी एज इट इज़, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ब्राउज़र में ही उपलब्ध होते हैं, जैसे कि प्रॉम्प्ट हो गया, कन्फर्म हो गया, ये सिर्फ ब्राउज़र में उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नोड और लिखूँ script.js
तो ये नहीं चलेगा। देखो आप देख सकते हो कि ये कह रहा है टर्म नोड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो मैं इसको रीस्टार्ट मारूंगा सबसे पहले। तो मैं ज़रा इसको रीस्टार्ट मार लेता हूँ। शिफ्ट राइट क्लिक, ओपन विथ कोड। अब मैं इसको जब नोड लिखूंगा यहाँ पर और लिखूंगा script.js, नोड script.js, तभी देखो इसने मुझे एरर दे दिया। ये कह रहा है कि भाई ये अलर्ट क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि अलर्ट सिर्फ ब्राउज़र में उपलब्ध होता है। तो इसके लिए मैं एक नई स्क्रिप्ट बनाऊंगा new.js के नाम से, उसमें सिर्फ ये console logs डालूंगा। अलर्ट और अलर्ट भी नहीं, सिर्फ console logs डालूंगा। और जो मेरा पहला console log होगा वो होगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। तो अब मैं अगर यहाँ पर लिखूंगा नोड new.js और एंटर मारूंगा तो आप देखो ये सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। यानी कि जो भी काम मैं कर रहा था अपने ब्राउज़र के अंदर, अब मैं वो सारे काम कर सकता हूँ script.js के अंदर अपने कंप्यूटर में। यानी कि मैं जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर सकता हूँ इस नोड के थ्रू, इस JS स्क्रिप्ट को रन करके। आप Node.js का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं जैसे कि अपने फोल्डर के कुछ कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, नए फोल्डर्स बनाना, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइल्स को मूव करना। इस तरह के सॉफ्टवेयर्स आप लोग बना सकते हैं। फिर इंटरनेट से कनेक्ट करके कोई फाइल डाउनलोड करना, ये सारे सॉफ्टवेयर्स Node.js की सहायता से बनाए जा सकते हैं। यानी कि आप जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखोगे और फिर उसको नोड से रन कर दोगे और ये सारे काम मुमकिन हैं। तो Node.js की पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। हम लोग देखेंगे किस तरह से वेबसाइट का बैकएंड बनाया जा सकता है Node.js की सहायता से। तो जल्दी से इस वीडियो को समराइज करता हूं। सबसे पहले तो कि आप लोग जावास्क्रिप्ट को बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों में यूज कर सकते हो। बैकएंड में यूज करोगे तो इस तरह से Node.js का इस्तेमाल करोगे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। फ्रंट एंड में अगर आप लोग रन करोगे तो या स्क्रिप्ट टैग बनाओगे या script.js फाइल बनाओगे जिसको आप लोग अपनी HTML में इंक्लूड करोगे। अब जो जावास्क्रिप्ट Node.js से रन हो रही है और जो जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउजर में रन हो रही है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मिलते हैं ब्राउजर में, जैसे कि प्रॉम्प्ट हो गया और कन्फर्म हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, विंडो ऑब्जेक्ट हो गया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हो गया, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो सब आप लोगों को मिल जाता है, यहाँ आपको नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं ऐसी जो कि यहाँ आपको नहीं मिलती हैं, जैसे कि आप लोग फाइल के कॉन्टेंट को, फोल्डर के कॉन्टेंट को रीड आउट कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो और उसको ऑल्टर भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग Node.js वाले प्रोग्राम्स में कर सकते हो। कुल मिलाकर एक बहुत हाई सिमिलैरिटी है, दोनों ही जावास्क्रिप्ट है, सिंटैक्स दोनों का एग्जैक्टली सेम है। Node.js बैकएंड में बस जावास्क्रिप्ट को यूज़ करता है और जो आपका script.js के अंदर कंटेंट लिखा जाता है जिसको आप अपनी HTML में भी इंक्लूड करने वाले हो, वो जो आपकी जावास्क्रिप्ट है वो ब्राउज़र में रन होने के लिए है। तो वो ब्राउज़र में ही रन होती है और उसमें उसी हिसाब से एलिमेंट्स जो है उपलब्ध होते हैं। जावास्क्रिप्ट से आप लोग स्टाइल्स चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट और मैं लिख सकता हूँ टाइटल इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हे आई एम गुड। ठीक है, मैंने मान लो ये लिखा हे आई एम गुड। और अगर मैं आप लोगों को अभी दिखाऊं इस डॉक्यूमेंट का टाइटल, मेरे डॉक्यूमेंट का टाइटल, मैं इसको रीलोड करूं अगर, और इसको रीलोड करके आई गेस मैंने ये जो सर्वर था उसको बंद कर दिया। मैं अगर ये index.js को चलाऊं दोबारा से और ओके करूं और इसको कैंसिल वैंसिल करके देखूं तो ये देखो हे आई एम गुड आ गया। तो डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल टू करके आप टाइटल चेंज कर सकते हो। आप लोग स्टाइल्स चेंज कर सकते हो। आप लोग कह सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू। तो इस तरह के आपको जो CSS प्रॉपर्टी के काउंटर पार्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट में मिल जाएंगे। जैसे कि आप बैकग्राउंड इमेज डाल सकते हो, बैकग्राउंड कलर आप लोग चेंज कर सकते हो। अगर मैं कुछ इस तरह से कर दूँ इज इक्वल टू रेड, तो इसके बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाएगा। ये सारे मैं इसको रन कर दूँ जल्दी से, ये सारे के सारे जो है वो रन हो जाए। रीलोड करके करूँगा इसको रन जल्दी से, और आप देखो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। और ये इनलाइन CSS ऐड करता है, आपको दिखाता हूँ। तो बॉडी में ये इनलाइन CSS ऐड कर देगा। ये कोड इनलाइन CSS ऐड कर देता है। किसी भी एलिमेंट में ऐड करने के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। ये हम आगे भी देखेंगे, बट जस्ट आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बता रहा था कि क्या क्या जावास्क्रिप्ट कर सकता है। Node.js हमने सेटअप कर लिया है, npm हमने सेटअप कर लिया है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप यहाँ पर npm लिखोगे और इसको एंटर मारोगे npm लिखकर, तो npm जो है आपका इंस्टॉल हो गया। आपको ये सब देखने को मिलेगा। आप npm वर्जन लिखकर देखना, और जब आप वर्जन लिखकर देखोगे तो आपको npm का वर्जन भी दिखेगा। ये npm होता है नोड पैकेज मैनेजर, जो कि आपके Node.js में पैकेजेस इंस्टॉल करने में मदद करता है। किसी और ने अगर कोई पैकेज लिखा है या कोड लिखा है उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अपने नोड प्रोग्राम्स में, अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स में। और काफ़ी कमाल की चीज़ है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग एज अ पैकेज इस्तेमाल करेंगे। जब हम लोग वेबसाइट्स बनाएंगे तो पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, हर कोड को बार बार नहीं लिखेंगे, अपनी प्रॉब्लम एट हैंड को सॉल्व करेंगे। विद दैट सेड, आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ यार ये सो फार कैसा चल रहा है कोर्स। और एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, आप लोग जाओ
इस प्लेलिस्ट में सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट में और पहले वीडियो में जाकर इस कोर्स का रिव्यू दे दो यार कि ये कोर्स कैसा चल रहा है, आपको कैसा लगा सो फार ये कोर्स फ्री है तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये तो फ्री कोर्स है, और उसी लिए जो है बहुत कम लोग जो है इसको कोर्स को देख रहे हैं, अभी बहुत ही कम लोग देख रहे हैं। मैं जितनी इसमें एनर्जी डाल रहा हूँ और जितना मेरी उम्मीदें हैं उससे बहुत कम लोग देख रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट द बेस्ट कोर्स आउट देयर। तो मैं चाहता हूँ कि आप फर्स्ट वीडियो में जाके सच सच बता दो कैसा है ये कोर्स। सो आई होप कि मज़ा आ रहा है आप लोगों को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।